आज हो रहा है क्या नहीं? कौन है? कल वाले ही हो सारे? नहीं, अब नए में हमको पता थोड़ी चल रहा है, एक दिन में कोई शक्ल इतनी फेमिलियर थोड़ी होती है। अच्छा, ये दो है। आप भी चनार से ही हो? तैयारी कर रखी है पहले? देखा तो तैयारी की पहले? नहीं की? ठीक। देखिए, आज जो पढ़ेंगे वो सिलोग, आवाज नहीं, सिलोग। तो ये सिलोग जिसमें जिसको ये सिलोग बोलते हैं इसको शॉर्ट में, और ये न्याय निगमन होता है, ठीक है ना, न्याय निगमन, ठीक है ना। इसमें अभी डायग्राम बनेंगे तब आपको समझ में आएगा, न्याय निगमन, ठीक है। अब देखिए इसमें किस प्रकार से होगा कि आपको आरेख दे रखे होंगे, उन आरेख से आपको क्या करना होगा, चीज़ों को पकड़ना होगा। आपको शुरू में धीरे धीरे आपको पता लगेगा, ये काफ़ी हाई लेवल तक जाता है, ठीक है ना। तो शुरुआत में आपको समझना है कि किस प्रकार है। जैसे मैं एक लाइन लिखूं कि कुछ ए है वह बी है, कुछ ए है वो क्या है, बी है। तो ये इंग्लिश में भी साथ साथ में इसका पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हिंदी में देता ही नहीं, ठीक है ना। तो इंग्लिश में आएगा सम ए आर बी, सम ए आर बी, ऐसे भी लिख सकता है और ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है ना। सम ए आर बी, कुछ ए बी है, तो इसका चित्र कैसे बनेगा, ऐसे, जैसे ये ए है और सम ए आर बी, कुछ ए ऐसे हैं, यहाँ वाले ए ऐसे हैं जो बी के गुण भी रखते हैं, सम ए आर बी। यहां पर कुछ ए ऐसे हैं जो किसके गुण रखते हैं, बी के गुण रखते हैं, देन सम ए आर बी, ठीक है। आगे देखिए, अगला है कि सभी सभी ए बी है, कि जितने के जितने ए हैं वो सारे के सारे बी के गुण रखते हैं। तो आप इसको बनाने को कैसा बना सकते हो कि जैसे ये ए है और ये ऐसे बना दिया बी, तो देख लो सभी के सभी जो ए हैं वो किस में है, बी में है, ठीक है। सभी के सभी ए हैं वो किस में है, बी में। लेकिन ये इसको शो करने का राइट तरीका नहीं है, हालांकि ये लिखा है, ये गलत नहीं है, लेकिन पर्सन को सॉल्व करने की दृष्टि से ऐसा लिखना कभी भी उचित नहीं है। तो आप कैसे लिखोगे, आपको इस ये जो है इसको ऐसे बनाना है, जैसे ऐसे, ये ए है और ये क्या है, बी। ये इसका मोर देन करेक्ट तरीका है ऐसे लिखने का, ठीक है, कि सारे के सारे ए हैं वो क्या है, बी है, ठीक। अब जैसे मना कर रखा हो, मना कर रखा हो जैसे कि कोई भी ए बी नहीं है, नहीं, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं, तो क्या करना है आपको, अलग अलग बनाना है, यहाँ पे ए बनाना है, यहाँ पे बी बनाना, बीच में मना कर देना है, बीच में आप क्या करोगे, मना करोगे कि कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं। तो आप इसको नोट करो, यहां पर आपको नोट करना है, सभी लोग नोट करो फटाफट। देखो देखो,
लिख दिया? हाँ, कुछ ए, देखो कुछ ए बी भी है, कुछ ए बी है, ये इसमें ही आएगा। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कम से कम ए बी है, मतलब कम से कम कुछ ए बी है, ऐसा भी बोला जा सकता है। कुछ में सारी कुछ कंडीशन आ गई कि कुछ ए बी हो सकते हैं, आधा ए है वो बी में हो सकता है, एक ए ऐसा हो सकता है जो किसमें, बी में। इन सभी चीज़ों को कैसे करेंगे, ऐसे शो करें। सम ए आर बी भी लिखा हुआ मिल सकता है, और इसमें इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है कि एटलीस्ट ए आर बी, कुछ ए ऐसे हैं, कम से कम कुछ ए ऐसे हैं जो कि क्या है, बी हैं। ऐसी शर्त भी इसमें आपको दी जा सकती है। अब इसकी सीट है क्या आपके पास पुराने वाले दिनांक से है सीट इसकी घर पे? यहाँ पे किसके पास है? किसमें है? नहीं, लुसेंट तो है ही, उसका तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, अभी अपन करें। नहीं, ऐसे मोबाइल में मिल जाएगी सीट है। हाँ, ढूंढो ढूंढो जल्दी ढूंढो। वैसे नोटबुक है ना आपके पास? नोटबुक है, वो भी घर पे? कोई ना, ये आपको जो सीट बांटी जा रही है इस पर अपना नाम लिख लो। देखो देखिए क्या पता मिल जाए, उसमें क्वेश्चन डाले हुए हैं। देखो एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिखो। वैसे कुछ क्वेश्चन मैंने रख रखे हैं साइड में निकाल के, लिखिए। क्वेश्चन ऐसे, अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें दो चीज़ होती है, जैसे ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा और इस क्वेश्चन में कथन आएंगे। कथन, इनको इंग्लिश में बोला जाता है स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट आएंगे। अब जैसे आपको एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, ऐसा कुछ भी दिया जा सकता है, एक दो एंड तीन एक आपको क्या दे देंगे, स्टेटमेंट दे देंगे, कथन दे देंगे, और उनके बेस पर आपको नीचे क्या दिया हुआ रहेगा, कंक्लूजन दिया हुआ रहेगा, निष्कर्ष। अब आपको बताना है यहाँ पर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है, ठीक है। तब आपको पहले आप करोगे क्या, पहले आप स्टेटमेंट को रीड करोगे, ठीक है, कथनों को पढ़ोगे, कथनों को पढ़ करके क्या बनाओगे, चित्र बनाओगे, और उस चित्र के माध्यम से क्या करोगे, आप निष्कर्ष के बारे में बताओगे कि निष्कर्ष फर्स्ट है वो सही है, या निष्कर्ष सेकंड सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है, ठीक है। एक बार आप इतना ही सीखोगे 2 दिन तक। उसके बाद में हम सिखाएंगे आपको आइदर और नाइदर नॉर, ठीक है, कि आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड राइट, मतलब या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड सत्य, और या फिर आएगा नाइदर नॉर, ना ही कथन फर्स्ट सत्य ना सेकंड। तो आइदर और नाइदर नॉर का केस सीखेंगे 2 दिन बाद। तब तक अपना क्या चलेगा, सिर्फ ये चीज चलेगी। तो ये फॉर्मेट होता है किसी क्वेश्चन का, ठीक है ना, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन। ये एक बार ये चीज नोट कर लो, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, ये सब फॉर्मेट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो नहीं मिली सीट तो कोई बात नहीं, जाने दो। पानी है किसकी, ये अरे ये नहीं सही, बांट लो आपस में सब। हाँ रखो रखो, ये बीच में मत लाओ। नहीं मिली, कल मैं लेके आऊँगा। ये जो अभी आपको सीट दी गई ये घर पे सोल्व करनी है, यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। आप क्वेश्चन लिखो। अब मैं आपको क्वेश्चन बोलूँ तो आपको कैसे लिखना है,
जैसे क्वेश्चन लगाना है, उसके बाद लिखना है कथन, फिर मैं फर्स्ट बोलूँ वो फर्स्ट में लिखना है, जो सेकंड बोलूँ वो सेकंड में लिखना है, फिर मैं बोलूँगा नीचे निष्कर्ष, वो निष्कर्ष भी साथ में लिखना है। बाद में आपको बताऊँगा कि आंसर कैसे दिया जाता है। तो लिखो कुछ ए बी है, पहले क्वेश्चन लगा के कथन फर्स्ट, कुछ ए बी है। कुछ ए बी है, सभी बी सी है, सभी बी, कुछ ए बी है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है कुछ ए बी है, ठीक, और दूसरा कथन है सभी बी सी है, सभी बी सी है, ठीक। ये दो स्टेटमेंट हो गए। देन इसका कंक्लूजन लिखना है। तो सबसे पहला जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष फर्स्ट लगा के लिखो, कुछ ए सी है, कुछ ए सी। आपको शुरुआत में धैर्य पूर्वक सीखना है, चाहे आपको बिल्कुल ना आए तो भी आपको शांतिपूर्वक सुनना है, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ही एडवांस लेवल का आ रहा है, तो भी आपको क्या करना है, आपको शांति बनाए रखना है, ठीक है। क्योंकि जिसका जो दूसरी बार पढ़ रहा है उसको पहले पहले लगता है कि यार ये ऐसे कैसे है, ठीक है नहीं, और जबकि उसने जब पहले पढ़ा था तब भी वो ऐसे ही सीख रहा था, ठीक। तो हमको सबको साथ लेके चलना होता है। हम लेवल वो अपने हिसाब से आप करेंगे, ना कि आपके हिसाब से। आप चाहते हो कि हम जिसका पहले से पढ़ रखा है वो ऐसा सोचे कि मेरे 2-4 डाउट रहे हैं वो हो जाए और बाकी का वो जाने रहो, अपना काम जाने, तो वैसा नहीं होगा। हम पहले दिन जितना कंटेंट देना होता है उतना ही देते हैं, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर धीरे धीरे अप करेंगे। लेकिन इतनी मेरी गारंटी है कि जितना आपने नहीं पढ़ रखा है ना उस लेवल तक करवा दें, ठीक है ना। ये आपके डन है। आपको सीट मिलते हैं, हमारी सीट देखोगे ना, सीट देखते आपको पता लग जाएगा कि हम किस लेवल का पढ़ाते हैं या किसका नहीं पढ़ाते। तो आपको पहले शांति से सुनना है, ठीक है ना। और आपके जो डाउट हो, जैसे आपको पहले ही लगता है, किसी किसी को लगता है कि सर कुछ है तो सभी हो सकता है क्या, सभी है तो कुछ हो सकता है क्या, पॉसिबिलिटी है, वो फाइनल आंसर में राइट में जाती है कि रॉन्ग में जाती है। तो ये बातें बताने की बाद में बताने की, जो पहले बताने का है वो पहले बताया जाएगा, जो बाद में बताने का है वो बाद में बताया जाएगा, ठीक है ना। हम इसी हिसाब से पढ़ाते हैं कि जैसे अगले को कुछ ही नहीं आ रहा है, तो अब आप देखना धीरे धीरे आपको आने लग जाएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहला कथन मैंने बोला कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है और सभी बी क्या है, सी है, ठीक है। अब इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए, कई बार ऐसे लिखा होता है सम ए बी। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्यों कई बार सिर्फ इंग्लिश में दे देते हैं, मान लो आपको इंग्लिश में दे दे, और ऑल बी और सी, देन आपको कंक्लूजन इसने एक ही दिया है। अभी छोटा क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन आता है तब तक छोटा छोटा आता है, तब तक निष्कर्ष भी 1-1, 2-2 आते हैं। फिर बड़ा आएगा तो स्टेटमेंट 4 और निष्कर्ष भी 2, 3, 4 ऐसे आएगा। इसमें लिखा हुआ है कि कुछ ए सी है, सम ए और सी, सम ए और सी, ऐसा आपको दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, पहले आपको स्टेटमेंट को बढ़िया तरीके से रीड करना है कि स्टेटमेंट क्या दे। कंक्लूजन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। कंक्लूजन है वो आपका जो डायग्राम बन जाता है उसके बाद की बात है। तो देखो कुछ ए बी है, सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए बी। अभी तक आपको मैंने इतना ही बताया। अभी तक मैंने आपको क्या चीज बताई, एक तो मैंने बताया कि कुछ ए बी है ऐसे लिख दो, और सभी बी सी है तब वो बताया था कैसे लिखते हैं। तो जैसे सभी बी सी है तो ऐसा बताया था, सभी बी हैं वो क्या है, सी। अब शुरू में आपसे गलती होगी, आप बी को सी के अंदर डाल दोगे, कभी सी को बी को बाहर डाल दोगे, आपको ऐसे लगेगा कि किसको अंदर डालूं किसको बाहर निकालूं, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपको पता लगेगा। फिर आप डायग्राम बनाने के बाद एक बार स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ना, तो स्टेटमेंट आपको बोलेगा कि आपने जो बनाया है वो सही है या गलत, कि सारे के सारे जो बी हैं, ऑल बी आर सी, क्या सारे के सारे बी हैं वो सी में है, तो है, इसका मतलब डायग्राम फिट बना है। अब इस डायग्राम को और इस डायग्राम को कंबाइंड करना आना चाहिए। तो देखो सभी बी सी है, बोलो बात समझ में आई नहीं, ऐसा बन गया। तो ये अपन ने जोड़ना सीखा। तो अभी अपन सीखने के दूसरे लेवल पर आए। हमने पहले एक एक स्टेटमेंट को ऐसे बनाना सीखा, अब उसके बाद हमने स्टेटमेंट को जोड़ना सीखा। अब हम स्टेटमेंट को जोड़ना सीखें, अब हम आंसर देना सीखेंगे। अब ये बोल रहा है, कंक्लूजन बोल रहा है कि कुछ ए सी हैं क्या। तो अपन यहाँ पे खड़े हुए और अपन ने देखा कि यहाँ वाले जो ए हैं
उनमें सी के गुण भी हैं, देन सम ए आर सी। इसका मतलब है कंक्लूजन फर्स्ट आर ट्रू। बस ये इतना ही करना है। ऑप्शन बाद में आएगा, पहले गिफ है, बाद में विनय कर, बाद में। ठीक है, क्या मिला? क्या बोल, हंसी कैसे आ रही है? मुस्कुरा रहे हो, किस चीज़ की खुशी है? अगला स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन लगा के स्टेटमेंट लिखो। सभी ए बी हैं, सभी के सभी ए हैं, वो बी है। सभी के सभी आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है सभी ए बी है। अगला स्टेटमेंट, कुछ भी सी है, कुछ भी सी है, कुछ भी क्या है? सी। अब आप नीचे लगाओ कंक्लूजन, निष्कर्ष। निष्कर्ष है आपका कि कुछ ए सी है, कुछ ए सी। अब देखिए, अब अपन इसको देखते हैं कि है या नहीं है। अभी चेक करते हैं, है क्या मालूम? देखिए, अभी देखिए, बोलिए आप वापस, क्या है? कुछ ए, पहला क्या था? कुछ ए, कुछ सभी ए बी है, कुछ बी सी है। तो आपको बताना है कि कुछ ए सी है, सम ए आर सी। इधर है ऑल ए आर बी एंड सम बी आर सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? स्टेटमेंट को रीड करना है। सभी ए बी है, सारे के सारे जो ए हैं वो किसके अंदर जाके बैठे हैं? और इसने बोला है कि कुछ भी सी है, कुछ भी सी है। देखो, हो सकता है कि कुछ भी सी है वो यहां से हो जाए, कुछ भी सी तो हो गए ना, और हो सकता है कि वो यहां से ऐसे आ जाए, हो सकता है, कैन बी पॉसिबल। ठीक है ना, कि ये पॉसिबल हो सकता है। एक सेकेंड, फिर अपने को क्या चेक करना है? इतना चेक करने के बाद, ये अभी तक तो अपन ने डायग्राम बना दिया, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, अपन ने डायग्राम बना दिया। अब देखना है कि क्या ए और सी के बीच में किसी चीज के लिए मना कर रखा है क्या? यदि मना कर रखा होता, जैसे मान लो एक स्टेटमेंट और आता कि कोई भी ए सी नहीं है या फिर कोई भी सी ए नहीं है, मना कर रखा होता और उसके बाद में बोलता कि क्या कुछ ए सी है, तो अपन क्या कह देते? रॉन्ग, नहीं है, मना कर रखा। अब इसने मना भी नहीं किया और हाँ भी नहीं किया, तो जब मना भी नहीं किया और जब हाँ भी नहीं किया हो, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? राइट एंड रॉन्ग दोनों। हो सकता है कि कुछ ए सी हो और हो सकता है कि कुछ ए सी नहीं हो, तो ये किसके अंदर जाएगा? पॉसिबिलिटी के अंदर जाएगा। ये राइट रॉन्ग ऐसे लगाते हैं और इस राइट रॉन्ग को बोला जाता है पॉसिबिलिटी। समझ में आई बात? और पॉसिबिलिटी फाइनल डिसीजन के अंदर किस में जाती है? रॉन्ग में जाती है। समझ में आई बात? जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूं, मैं कुछ निष्कर्ष ऐसे लिखता हूं। अभी आपको, अभी मैंने इतना फॉर्मेट बताया, फॉर्मेट इतना ही नहीं है, इसके पीछे नीचे आंसर देने का अलग सिस्टम होता है, वो मैं बताऊंगा। उसमें दिया हुआ रहेगा कि कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू,
नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड ट्रू, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड ट्रू। उसका जवाब देना भी बताऊंगा कैसे दिया जाता है। लेकिन आपको इससे पहले एक चीज बता दूं, मान लो दो निष्कर्ष लिखे हुए हैं और इसमें लिखा हुआ है ऐसे और ऐसे या फिर ऐसे, तो जब अपन फाइनल जवाब देते हैं तब जो पॉसिबिलिटी होती है वो किसके अंदर जाती है? रॉन्ग में जाती है। पता है, याद है या आपने पढ़े नहीं पढ़ा? आपको याद है जो पॉसिबिलिटी होती है वो फाइनल आंसर में किस में मानी जाती है? रॉन्ग में जाती है। ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी। अब बोले कुछ ए सी है कि हाँ पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबिलिटी किस में जाएगी? रॉन्ग। अब मान लो वो ऑप्शन ही ऐसा दे, ठीक है, ऑप्शन ही ऐसा दे दे, उस ऑप्शन में पूछ ले कि निष्कर्ष एक संभव है, तब फिर वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि वो पर्सन ही खुद ही बोल रहा है कि संभव है, तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई संभव तो है। लेकिन वो ऐसा बोल देगा। अब जैसे मैं इसके बारे में दो लाइन लिखता हूं, यदि मैं लिखता हूं निष्कर्ष फर्स्ट संभव है, तब तो ये चीज क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी। अब यदि मैं ऐसा लिखता हूं निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है, तो इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा? समझ में आई बात? तो यहां से अपने को दो चीज सीखने को मिली, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी फाइनल आंसर के तौर पर रॉन्ग में जाती है, ठीक है, और यदि ऑप्शन ही ऐसा आ जाए कि वो भी पॉसिबिलिटी का पूछ रहा है, तो पॉसिबिलिटी की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? राइट। यहां पर भी पॉसिबिलिटी का बोल रहा है और यहां पर भी पॉसिबिलिटी, तो ये सारा ही छाप दो है जैसे। अभी आपको थोड़ा नया टॉपिक है, थोड़ा लग रहा है, अभी देखना एडजस्ट हो जाएगा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, फिर मैं नोट लिखवाऊंगा इसके नीचे। अभी जो मैं बता रहा हूँ ना ओरली, ये लंबे टाइम तक आपको याद रहे ना रहे, तो इसलिए मैं ये चीज़ आपको नोट के रूप में भी दूंगा लिखने के लिए, ठीक है ना, कि पॉसिबिलिटी कैसे जाती है वगैरह। इसके पहले आपको लिखना है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में कथन फर्स्ट देखो, कुछ पिन पेपर है, कुछ पिन, हाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि कुछ पिन पेपर है, कुछ पिन पेपर है, कुछ पिन पेपर है। कंक्लूज स्टेटमेंट सेकंड कि कोई भी पेन पेपर नहीं, कोई पेन पेपर नहीं, कोई भी पेन पेपर नहीं, कोई पेन पेपर नहीं। अब इसके निष्कर्ष से, निष्कर्ष लिखो, निष्कर्ष से कोई पिन पेन नहीं, कोई पिन पेन नहीं, कोई पिन पेन नहीं। अब देखिए अब देखिए, अरे इसको ध्यान से देख लो, आप जैसे सोच रहे हो वैसे नहीं, आप ट्राई मत करो।
कथन। पहला मैंने बोला कि कुछ पिन पेपर, कुछ पिन पेपर है। और नंबर 2, कोई पेपर और कोई पेपर पेन नहीं। एक ही बात, कोई पेन पेपर नहीं। तो ये निष्कर्ष क्या बोल रहा है? कोई पिन पेन, कोई पिन पेन नहीं, नो पिन और पेन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे इस क्वेश्चन के लिए? डायग्राम क्रिएट करोगे। डायग्राम क्रिएट करने के लिए कुछ पिन पेपर, सम पिन और पेपर, सम पिन और पेपर, सम पिन और पेपर, और कोई पेन पेपर नहीं है। तो पेन और पेपर के बीच के मामले के लिए मना किया गया है कि कोई भी पेन पेपर के पास में टच नहीं होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि कोई पिन पेन नहीं है, कि कोई भी पिन है ना, ऐसी कोई पिन नहीं है जो पेपर नहीं। तो इसका मैं अलग से बना के बताता हूं, ये गलत बात बोल रहा है भाई। ये मामला है जैसे ये इधर पिन है, ठीक है, और ये इधर पेपर है, ठीक है, और पेपर के और पेन के दुश्मनी है, पेपर के और पेन के दुश्मनी है। तो हाँ, जो यहां पर जो पिन बैठी है ना, उसकी पेन के साथ क्या हो सकती है? दुश्मनी। हम ये कह सकते हैं कि कुछ पिन ऐसी है जो पेन नहीं। बोले कि सर कौन सी? ये वाली पिन ऐसी है जो पेन नहीं। कुछ पिन पेन नहीं है, ये कंक्लूजन है, वो आपका क्या हो जाता? करेक्ट हो जाता। लेकिन इसने क्या बोला है? इसने बोला कि कोई भी पिन ऐसी नहीं है जो पेन हो, मतलब कोई पिन पेन नहीं। ये बात तो गलत है। क्यों भाई? इधर यहां पर जो पिन बैठी है उसका पेपर से क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है। मैं इस डायग्राम को ऐसा ना बनाकर ऐसा भी बना सकता हूं, जैसे यहां पर पिन, यहां पर पेपर, ठीक है, और मैं पेन को बना दूं इधर। ये लो, ये बन गया। ये देखो सभी को फॉलो कर रहा है। कुछ पिन पेपर है, हाँ बिल्कुल, ये कुछ पिन ऐसी है जो पेपर है, और कोई पेन पेपर नहीं है, बिल्कुल कोई भी पेन है वो क्या नहीं है? पेपर नहीं है। अब मैं इसको पढ़ूं कि कोई पिन पेन नहीं है। कोई पिन पेन क्यों नहीं है? यहां वाली पिन है ना पेन। तो ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो कंक्लूजन फर्स्ट आर रॉन्ग, ठीक। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आप ये कहना चाह रहे हो कि यहां पर ऐसा यदि बोल दे कि कुछ पिन, बोलो आप क्या बोलना चाहते हो? बोलो। ये कोई पिन पेन नहीं है। हाँ, कुछ, हाँ 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 हाँ। देखो मैं इसमें बता देता हूं क्या क्या सही होगा और क्या क्या गलत होगा। यदि ऐसा बोले कि सारी की सारी पिन है वो पेन है, तो मामला हो जाएगा गलत, क्योंकि यहां वाली पिन कभी भी क्या नहीं होगी? पेन नहीं होगी। यदि ऐसा बोले कि कोई भी पिन पेन नहीं है, तो भी मामला हो जाएगा गलत, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां वाली पिन है, उसको पेन होने से मना नहीं किया गया, ठीक। अब एक और चीज देखो, ये क्या बोलना चाहते हैं उसको लेकर भी मैं आपको एक डाउट बता देता हूं। जैसे मान लो कुछ है और पूछे कि सारा हो सकता है क्या, तब तो होगा कि कैन बी पॉसिबल, संभव है। जैसे मैं एक आपको चीज बताता हूं, देखो ये मैं नोट के रूप में लिखाऊंगा आपको। देखो सम ए आर बी, कुछ ए है वो बी है, ऐसा स्टेटमेंट में दे रखा हो, और फिर आपको कंक्लूजन में ऐसा बोल दे कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर, अरे गलत नहीं है, रुको तो सही पहले बात। तो ये चीज क्या है? संभव है। समझ में आई बात? और मान लो एक चीज और बताऊं, अभी आपको लगेगा कि ये सही है, वो चीज गलत है। जैसे स्टेटमेंट में आपको दे दिया ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऐसा दे दिया ऑल ए आर बी, इसका डायग्राम कैसा बनेगा? ये ऑल ए आर बी का ऐसा बनेगा। अब आपको कंक्लूजन में बोले कि सम ए आर बी, खुद ही बोल रहा है कि सारे के सारे ए क्या हैं?
बी है। फिर हमको आके पूछता है कि क्या कुछ ए बी है, तो कुछ क्या है, सारे के सारे हैं, तो ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ये रॉन्ग हो जाएगी। कुछ थोड़ी है, सम ए आर बी थोड़ी है, सारे के सारे ए बी हैं। कुछ का मतलब क्या होता है कि सम ए आर बी मतलब सम नहीं है, समझ में आई बात। तो बाकी सम को लेकर संदिग्ध अवस्था में आ जाता है। इसलिए यदि सम दे रखा हो और ऑल का बोले तो पॉसिबिलिटी होगी, जबकि ऑल बोल रखा हो और सम का बोले तो क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, ये इसके रूल होते हैं सिलोग के, पर्सनल पर्टिकुलर, ये आपको कल लिखवाए जाएंगे। ठीक है ना, कल वाले में ये आएगा आपका। अभी हाल फिलहाल आपको क्या करना है, हाल फिलहाल मैं इतना ही बता रहा हूं कि इसमें किसकी दोस्ती है किसकी दुश्मनी है। ठीक, अब देखिए, अब अपन इस पर फोकस करते हैं। तो यहां वाले जो पिन है उनकी पेन से कोई दुश्मनी नहीं, तो यहां वाली पिन है वो पेन हो सकती है जब इसकी पॉसिबिलिटी है, जबकि इसने तो सारा गेम ही खत्म कर दिया कि कोई भी पिन पेन नहीं है, क्यों नहीं है, हो सकती। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। इसको लिखो, ठीक है, लिख लो ना, लिख लो। 4:21 हो गया। चलो अब मैथ्स को ज़्यादा टाइम देंगे अपन, और आपको फटाफट क्या करना है, ताकि पानी पी के आ जाना 5 मिनट। ठीक है, उसके बाद में मैथ्स का जो आपका एलिगेशन एंड मिक्सर है वो स्टार्ट करना। रोको इसको बिना।